जमीन की रंजिश में महिला को दबंगों ने कुल्हाड़ी से काटा। अस्पताल में टूटे फूटे शरीर के साथ जिंदगी से लड़ रही जंग। क्या है पूरा मामला, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बस्ती जनपद में पुलिस का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो गया। दबंगों के दिल में खाकी का खौफ नहीं रह गया। दिन हो या रात, शहर हो या गांव, दबंग जब चाहे जिसको चाहे उसको पीट रहे हैं। ताज़ा मामला पैकोलिया थाना क्षेत्र के कपूरपुर गांव का है, जहां एक महिला की उसके घर में घुसकर दबंगों द्वारा कुल्हाड़ी से हमला किया गया और पुलिस ने अब तक आरोपियों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाई। जांच की तो बात बहुत दूर की है। महिला गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज के लिए जिंदगी की जंग लड़ रही है। गुंडों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि अब वो घायल महिला की बेटी के साथ भी बदतमीजी पर उतर आए हैं। दबंग पीड़ित महिला की बेटी के साथ अनहोनी करने की धमकी दे रहे हैं। दबंगों ने खुलेआम कहा कि अगर जमीन के विवाद में उन पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो वो और भी बुरा अंजाम भुगतने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। पैकोलिया थाना क्षेत्र के कपूरपुर गांव निवासिनी निशा पत्नी महेश निवासिनी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बीती रात अपने घर पर सो रही थी कि करीब 1:45 बजे गांव के ही इंद्रपति पत्नी बाबूलाल, आशीष मौर्य पुत्र बाबूलाल, संध्या मौर्य पुत्र बाबूलाल और सतीश मौर्य पुत्र बाबूलाल कुल्हाड़ी और बक्के के साथ अचानक प्रहार करने लगे। मारने पीटने के दौरान इंद्रपति ने उसे पकड़ लिया और आशीष मौर्य कुल्हाड़ी से प्रहार करने लगा, जिससे वो लहूलुहान हो गई। उसके सर में गंभीर चोटें आई हैं। किसी तरह शोर मचाने पर पड़ोस के लोग दौड़े, तब उसकी जान बच पाई। आरोपियों ने पुराने मुकदमे में सुलह करने का दबाव देकर जान माल की धमकी दी और चले गए। सिर में गंभीर चोटें लगने से रक्तस्राव देख पड़ोसियों ने फौरन 108 एम्बुलेंस और डायल पुलिस 112 को सूचना दी। महिला के परिजन रोजी रोटी के जुगाड़ में बाहर रहते हैं और पीड़िता की बेटी 1 महीने पूर्व अपने बुआ के घर चली गई। इस वक्त महिला घर पर अकेली रहने को मजबूर है। इसकी जानकारी पड़ोस में रहने वाले दबंगों को थी और उसे अकेला देख दबंगों ने ऐसा बर्ताव किया कि महिला तब के जिला अस्पताल में भर्ती है। तब से वो अस्पताल में ही भर्ती है। पीड़ित महिला निशा और उसके परिजनों का कहना है कि दबंग जमीन के विवाद में उसकी हत्या करना चाहते हैं। कुल्हाड़ी से उसे मरणासन कर दिया है, जबकि पुलिस ने माकूल कार्यवाही नहीं की। उचित धाराओं में पैकोलिया थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और अभी तक गुंडों की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस अफसरों का कहना है कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धाराएं बढ़ेंगी और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आशीष ने रात के हमला किया, आए मुँह तो बोटी कुल्हाड़ी लेके मारी। उनके मम्मी भी मेरा संग ही, वो भी मुँह पकड़ के दाब दिया। मैं कोशिश किया उठा का, लेकिन क्यों हाथ पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया कुल्हाड़ी से नहीं मारी। बाकिया ले रही खड़ी रही हैं, बोली बाकिया लेके मार दी कुल्हाड़ी से। हाँ हाँ देख नहीं, कुछ नहीं, सुनवाई नहीं हुआ था, सुनवाई नहीं हुआ था कुछ नहीं। नहीं मिले थे, जलान है, कोनो सुनवाई नहीं नहीं। हाँ भाई किलो सुलह हो नाते से कभी सुलह हो जाओ, धमकी दे के मारी ने। हाँ हाँ दबाव बनाओ तो कर नहीं कर पाई, अकेले पाए के हम मारे लगे। आशीष है, उनके मम्मी है संधा, आशीष है, आशीष है, सतीश है, सतीश आशीष, संधा उनकी मम्मी, इंद्रपति। हमारा नाम निशा है। आ रहे थे तो उनके घर पहले पड़ जाता है, उनका घर रास्ते में पड़ता है। तो हम जा रहे थे, लोग गाली गलौज दे रहे थे और रास्ते में बोल रहे थे कि ऐसी आओ जाओगी तो हम तुमको बहुत मारेंगे, अगर मुकदमा सुलह नहीं कि जैसे तुम्हारी मम्मी को मारे वैसे हम तुमको भी मारेंगे, किसी लायक नहीं छोड़ेंगे तुमको। आशीष मौर्य और इंद्रपति, ये लोग पटीदार हैं। यही लोग मम्मी को मारे रात को 12:45 1 बजे के बीच में। बार बार धमकी भी दिए, एक बार और भी ऐसा मार चुके हैं ये लोग। 2023 में एक बार और भी मार चुके हैं मम्मी को, दोबारा हमला किए हैं। बहुत ज्यादा मनबड़ है, ये दबंग है एकदम।
आपको धमका रहे हैं? हमको भी धमका रहे हैं कि किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। कौन सा थाना है? थाना पे को लिया क्या नाम है? नंदनी। विस्फोट कैसे लगी आपको? आशीष ने रात के हमला किया, आए मुँह तो रोटी कुल्हाड़ी लेके मारी। उनके मम्मी भी मेरा संग ही, वो भी मुँह पकड़ के दाब दिया। मैं कोशिश किया उठा का, लेकिन हाथ पकड़ लिया कि मुँह पकड़ लिया, कुल्हाड़ी से नहीं मारी। बाकिया ले रही खड़ी रही हैं, बोले बाकिया लेके मार दी कुल्हाड़ी से। गिराने के बाद हाँ क्या हुआ? एप्लीकेशन दिए थे थाने? हाँ देख थे, क्या हुआ? कोई कार्रवाई हुआ? नहीं कुछ नहीं, सुनवाई नहीं हुआ था, सुनवाई नहीं हुआ था कुछ नहीं। डीएसपी से मिले थे? नहीं मिले थे, जलान है तो कोनो सुनवाई नहीं। क्या पुलिस वाले क्यों नहीं रहे? नहीं मुकदमा तो पंजीकृत हुआ है ना? हाँ भाई किलो सुलह हो नाते से कभी सुलह हो जाओ, धमकी दे के मारी है। क्या वो दबंग किस्म की महिला है क्या? हाँ सुलह के लिए दबाव बना है? हाँ दबाव बनाओ तो कर नहीं कर पाई, अकेले पा के हम मारे लगी। आशीष है, उनकी मम्मी है संध्या, आशीष है, कौन कौन थे जो मारे थे आपको? आशीष है, सतीश है, सतीश आशीष, संध्या उनकी मम्मी, इंद्रपति। क्या नाम है? हमारा नाम निशा है। क्या मामला है? कैसे उनको प्रतिक्रिया? सर ये ग्राम कपूरपुर का मामला है। 17 तारीख को रात में 12:45 पर हम लोग अपने अपने घर में सो रहे थे और ये अपने घर में अकेली सोई थी। ये चाची हैं, हम पड़ोसी हैं इनके। तो रात में हमने हल्ला सुना कि बचाओ बचाओ, हमको मार देगी, ऐसा आवाज़ आने लगा। तो हम लोग दौड़े तो देखे आशीष मौर्य, इसके बाद इंद्रपति और संध्या मौर्य, सतीश मौर्य, ये लोग इनको पकड़ कर मार रहे थे कुल्हाड़ी से और बाकिया से। जब हम लोग को देखे तो वो लोग भागे। हम लोगों ने देखा कि इनके कुल्हाड़ी से खून टपक रहा था और जाते जाते इनके हाथ पर भी वार करके गई। बोली कि अगर किसी को बताओगी या थाने में तहरीर दोगी तो जान से मार देंगे। अब की तो छूट गई हो, इन लोगों की वजह से आ गए हैं, अगली बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कहते हुए वो चली गई। फिर हम लोगों ने इनको मतलब कपड़े उपड़े से इनका खून रोका, बांधा। इसके बाद 112 पे फ़ोन किया, फिर 108 पे फ़ोन किया, फिर एम्बुलेंस आई, इसको सीएचसी गौर लेकर गए। सीएचसी गौर में इनको टाँका चला के इसके बाद रिफ़र कर दिए जिला अस्पताल बस्ती के लिए। हम लोग मतलब सूचना थानाध्यक्ष महोदय को दिया पैकुलियाँ। वहाँ पर वो बोले पहले जाओ इनका इलाज कराओ, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब दे देना। फिर दोबारा बुला कर वो एप्लीकेशन लिए तो बोले, हम लोग बोले कि मतलब एक 307 लगना चाहिए। तो वो बोले कि धारा तो आगे पीछे कम होती रहेगी, आप जाओ पहले इनका इलाज कराओ, हमको जो लिखना था हमने लिख दिया। ऐसा बोलकर वो हम लोगों को भेज दिया। हम इनको लेकर यहाँ पर आ गए और हम लोग इनको मतलब जैसे न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग को भी वो धमकी देती है, कहती है कि तुम लोग अगर मतलब ज़्यादा भाग दौड़ करोगे तो तुमको भी फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगी, छेड़खानी में या अन्य किसी धाराओं में। हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। क्या वो दबंग किस्म के थे? वो दबंग किस्म की महिला है सर, वो उसका लड़का भी दबंग है। आए दिन हम लोग को परेशान करते रहते हैं। कल हमारी बहन ये गई थी जो है कपड़ा लेने, तो इनको भी धमका उमका रहा था, गाली वाली दे रहा था। उनका लड़का कह रहा था कि जो है ऐसा कुछ कर देंगे कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी और हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। जब भी आए दिन दबाव बनाया जा रहा है सुलह करने जी, आए दिन दबाव बनाया जा रहा है सुलह करने के लिए, मुकदमा सुलह करो सुलह करो। के। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं सर कि वो गिरफ्तार हो, नहीं तो हम लोग के ऊपर और भी खतरा हो सकता है। क्या किसी का गिरफ्तारी हुआ नहीं? अभी किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ, उसमें धारा बढ़ाना चाहिए सर। उसमें जो है 307 लगना चाहिए। इतना मतलब धारदार हथियार से हमला हुआ है, 307 लगना चाहिए। ये सब नहीं हुआ? नहीं हुआ, 307 नहीं लगाए हैं। क्या नाम है? हमारा नाम दिनेश चंद है, उसी हैं।